कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर शासक, अर्जुन के तीर शासक, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, मेहनत कर और पौधों को पानी दे, मेहनत कर और पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। हेलो एवरीवन, मैं राहुल सर आज के पॉजिटिव टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉजिटिव टॉक शो में जिस सीनियर से मैं मिलाने जा रहा हूं वो सीनियर बहुत ही खास है, क्योंकि इस सीनियर ने मैजिक कोर्स को बहुत ही अच्छे से समझा था और मैजिक कोर्स को इन्होंने बहुत ही अच्छे से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। तो ऐसे ही आज हमारे सीनियर तनु से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। हेलो तनु, हाय। हेलो सर। ओके तनु, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी सर, माय नेम इज तनुश्री तिवारी एंड मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अभी एमएससी कर रही हूँ इन माइक्रोबायोलॉजी इन फ्रॉम बिलासपुर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से, और मैं जांजगीर में रहती हूँ। मेरे फादर दामोदर प्रसाद तिवारी एंड वो एक एडवोकेट हैं। चलिए, बहुत अच्छा। जी सर। तो तनु, आपका स्वागत है आज हमारे शो में ना। आज जो है मैं चाहूंगा कि आप बहुत ही, क्योंकि मैंने जानता हूँ आपके बारे में बहुत ही, आप मैजिक कोर्स को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आपने मैजिक कोर्स किया था और आपने 2 बार इस कोर्स को किया था। बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपको, अनुभव भी है आपको बहुत ज़्यादा। मैं चाहूंगा कि आज आप अपने अनुभव को, नॉलेज को आप कॉन्फिडेंटली आज हमारे स्टूडेंट साथ प्रस्तुत कर सके। तो सबसे पहले तो आप शुरुआत में आप जियो इंस्टीट्यूट से कब जुड़े, इसके बारे में सबसे पहले अपने हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। मैं जियो इंस्टीट्यूट से 2016-17 में जुड़ी। तब मैं क्लास 9th में थी। ओके। एंड तब से मैंने जुड़ा है, इस कोर्स को मैंने किया है। और ओके तनु, जैसे आप बता रही हैं कि आपने सबसे पहले आप जियो इंस्टीट्यूट से जुड़ी, तो मैजिक कोर्स करके हम पढ़ाते हैं। जी। तो मैजिक कोर्स को आप कब ज्वाइन किए और इसमें आपका क्या अनुभव रहा? मैजिक कोर्स क्या है? मैजिक कोर्स मतलब ऐसा बोला जाता है कि मैजिक है इसमें, मतलब आप इसमें पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें आप हमने पढ़ा कि नॉलेज के ग्रामर्स के बारे में पढ़े। प्लस एक चीज ये है कि इसमें सबसे स्पेशल चीज है आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस, जो कि लिटरली मैजिक है। ओके। तो इस चीज, जैसे आपने बताया कि सर आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास है, इसमें स्पोकन इंग्लिश क्लास है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा डिटेल में आप मैजिक कोर्स, क्योंकि आपने 2 बार किया था मेरे जहाँ तक याद है, तो आप आराम से मतलब विस्तार से थोड़ा सा बताइए भी मैजिक कोर्स पे एक्चुअली क्या चीजें हैं इस कोर्स के अंदर में, मतलब डीपली आप क्या चीजों को आपको जानने सीखने को मिला है इस कोर्स के अंदर, उसके बारे में आप स्टूडेंट्स को हमारे डिटेल में बताइए। मैजिक कोर्स जनरली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि प्रैक्टिस, परफॉर्म एंड प्रोसीड। वेरी गुड। प्रैक्टिस आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते जाइए, फिर उसको आप परफॉर्म कीजिए एंड प्रोसीड। ये इसका एक बोले तो एम है जियो इंस्टीट्यूट का, कि उद्देश्य है कि हमको ये इस चीज को फॉलो करना है। और दूसरा, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, क्लासेस अटेंड किया आर्ट ऑफ लिविंग, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, कैसे स्किल डेवलपमेंट करें, फियर कैसे दूर करें, एंगर मैनेजमेंट कैसे एंगर मैनेजमेंट करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स कैसे लाएं, या पॉजिटिव थिंकिंग जो हमारे अंदर है वो सब कैसे बिल्डअप करें, हम नेगेटिव थॉट्स को कैसे हम कम करें या उस चीज को हटाएं, उसकी जगह हम पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं अपने अंदर। और ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो हमने सीखा है। चलिए तनु, जैसे आप बता रही हैं कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी, स्किल डेवलपमेंट की बहुत सारे आपने बहुत सारे गुण आपने लाए, तो एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं तनु। जैसे आप मैजिक कोर्स में आप जब कर रही थी तो आपको याद होगा हम आपको मैजिकल टेंस सिखाते हैं। जी सर। मतलब हमने ग्रामर जो सिखाया है उस ग्रामर में एक फार्मूला बनाया था हमने, टेंस से लोग परेशान रहते हैं और टेंस के टेंशन को हल्का करने के लिए मैजिकल टेंस बनाया था। वो फार्मूला आपको याद है क्या? बिल्कुल सर, याद है, मुझे इतना अच्छे से याद है कि मैं ये अभी तक भूल नहीं सकती, क्योंकि कितने साल पहले आप सीखे थे?
2017 में। और ये चीजें मुझे आज भी काम आती है। ऐसा? जो आपसे पहले मैं ये कोर्स करने से पहले मुझे ना टेंस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। मेरा ग्रामर बहुत वीक था और ग्रामर में ऐसा था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या होता है, कैसे होता है। बट जनरली मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया, मैंने टेंस सीखा, नरेशन में बहुत सारे ग्रामर मैंने सीखे। तो अभी ये डेट में मैं अप्लाई करती हूँ। मेरे 11th 12th में हमारा 100 नंबर का मार्क्स क्वेश्चन रहता था, जिसमें कि मैंने 70% पूरे ग्रामर के पोर्शन रहते थे, 80% और 20 या 30% हमारा चैप्टर्स का रहता था, जिसमें मैंने चैप्टर बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बुक्स इतने सारे थे, इतने हुई कि क्या क्या पढ़ेगा कि याद करूं, ऐसा हो गया था। मैंने पूरे ग्रामर के बेस पे मैंने एग्जाम क्लियर किए मेरे इंग्लिश के और अच्छे नंबर आए हैं। मैंने पूरे ग्रामर का पोर्शन, मतलब मैंने थ्योरी बिल्कुल नहीं मैजिकल टेस्ट अभी बोल सकते हैं क्या आप? बिल्कुल सर। सब्जेक्ट और मैं अगर आपको आई डू अ वर्ब राइट में, क्योंकि बड़ी बात होगी, क्योंकि इतने साल बाद एक तो आना, अचानक से आप मुलाकात हुआ है आपसे, तो आई राइट में अगर आप बोल लेती हैं, अभी ट्राई करिए अगर आई राइट में बनता है तो, या आई कट, दोनों ऑप्शन आपके पास। आई कट में, क्योंकि उस टाइम मेरा स्पीड मेरा काफी ज्यादा था। कितने मिनट में आपने कंप्लीट किया था? कितने सेकंड में कंप्लीट किया था मैजिकल टेंस? आई होप कि 1 मिनट के अंदर हो गया था आपका। हाँ, 1 मिनट के अंदर था सर, शायद 26 सेकंड था। चलिए आई कट में बोल के दिखाइए तो। आई कट, जी सर। I cut, I do not cut, do I cut, I am cutting, I am not cutting, am I cutting, I have cut, have not cut, have I cut, I have been cutting, have not been cutting, have I been cutting, I cut, I didn't cut, I cut, I didn't cut, did I cut, I was cut, I was cutting, I was not cutting, I have cut, I have not cut, I had cut, I had not cut, had I cut, I have been cutting, had not been cutting, had I been cutting, I shall cut, I shall not cut, shall I cut, I shall be cutting, I shall not been cutting, shall I been cutting, I shall have cut, I shall have not cut, shall I have cut, I shall have been cutting, shall have not been cutting, shall I have been cutting। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए इतने साल बाद तो आप आई हैं और आपको अभी तक सारा चीज याद है, ये बड़ी बात है। ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है क्योंकि आप ये चीज याद रखेंगे ना, बिल्कुल आप ये काफी टाइम तक ये चीज रहता है। क्योंकि मैंने इस चीज को इतना अंदर तक डीपली मैंने जो पढ़ा था, मैंने समझा नहीं इस चीज को, कि मेरे को आज भी वो याद है कि मैं आज भी। मतलब आपको मैजिकल फॉर्मूला अच्छा लगा मैजिकल टेंस सिखाने का? जी सर। चलिए इसीलिए तो यही तो मेरा प्रयास है कि मैं चाह रहा हूँ कि लोग, क्योंकि क्या है ना तनु, इंग्लिश के मामले में देखो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंग्लिश की अगर आप टेंस सीख जाओगे, और टेंस लोग सीख नहीं पाते हैं। तो मैजिकल जो टेंस है ना, ये बहुत काम का चीज है, मैंने बहुत प्रयोग किया है और आप भी पर अच्छे से बोल रही हैं। और आप देख लीजिए जो बच्चे हैं वो इसको सीखना चाहिए, उनको भी। चलिए तनु, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे पास एक टाइम लिमिटेड रहता है और हमको इंटरव्यू में ऐसा है कि बहुत सारी बातें की जा सकती हैं वैसे तो, लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि आप हमारे इंटरव्यू में पॉजिटिव चीज़ों को हम प्रमोट करें। और आप आए हैं इसके लिए तो मैं आपको सबसे पहले तो मेरे को धन्यवाद देना है, क्योंकि इतना बेशकीमती वक्त आप निकाल के यहाँ पर आए हैं। तो मैं सबसे जाते जाते मैं 1-2 एक्सपीरियंस और आपसे लेना चाहूंगा। जी सर। और मैं चाहूंगा कि आप बताएं, इसको खुल के बताएं, क्योंकि बड़ा टफ क्वेश्चन है रहने के लिए। आप अपने जीवन में, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता है जिसमें वो बहुत टफ सिचुएशन वो रहता है उसकी लाइफ में। आपने भी अपने लाइफ में झेला होगा। जी सर। कैसे झेले हो अपने उस बुरे समय को, और स्टूडेंट्स के लाइफ में अगर वो बुरा सिचुएशन आएगा तो कैसे झेलेंगे? आप कोई कहानी बताइए अपनी। कहानी इन द सेंस कि आप कोई ऐसा सिचुएशन आया होगा जहाँ पे आप बहुत बुरा, आपको लगा होगा कि बहुत मतलब क्रिटिकल सिचुएशन रहा होगा, और कैसे निकले हो उस सिचुएशन से? प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, और मैं ऐसा था कि एक सिचुएशन ऐसा कहते डाउन हो गई थी कि ये सोच में पड़ गई कि ऐसा लगा क्या करूं, कैसे करूं, मतलब मैं निगेटिव हो गई थी पूरा। मतलब वहां पे वैसे आदमी बोलते हैं जब प्रॉब्लम रहता है तो फिर दिमाग काम नहीं करता, फिर वो कितना भी पॉजिटिव रहे वो इंसान वहां पे जाकर निगेटिव, एक पॉइंट होता है कि वो डाउन हो जाता है वहां पे। मैंने भी किया, बट फिर ये था कि जो हमारे आसपास रहते हैं आप उनके बारे में भी सोचो कि वो कितना वर्क करे। जैसे पेरेंट्स है, आप पेरेंट्स को ले लीजिए एग्जाम्पल में, जो आपसे प्यार करते हैं, तो जो पेरेंट्स है आप उनके बारे में से कि वो कितना एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, और आप अगर कुछ मतलब कुछ मान लो कर ले रहे हो तो उनके बारे में कौन सोचेगा? आपके पास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो जो दे रहे हैं हमको, आप उनको उनका दोगुना दो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए बहुत अच्छा। मतलब देखिए तनु का कहना यह है कि बहुत
सही बात भी बोल रही हैं कि हम अपने लिए नहीं जीते हैं, हम दूसरे के लिए भी जीते हैं। जी सर। और हमें ये सिर्फ सोच रखना चाहिए कि भाई हमारी जिंदगी बहुत बेशकीमती है, ऐसे व्यर्थ हमें ना बहाएं और व्यर्थ अपने समय को भी नष्ट ना करें। आप दूसरे के लिए भी जीते हैं, इसलिए हमेशा अपने लाइफ टफ समय में भी आप कुछ ना कोई ना कोई जो है अपना रास्ता बनाइए। और जब आप अच्छे नियत से आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ता बस आगे बढ़ते रहिए, मतलब रुकना नहीं है वहां पे, आप रुको मत, बस चलते जाओ आगे बढ़ते जाओ। तनु जो है मैंने देखा था स्कूल टाइम में आप बहुत अच्छा, मतलब आप काफी एक्टिविटी वगैरह में भी बहुत भाग लेते थे, काफी रुचि रखते हैं इस फील्ड में। आज भी सर, आज भी मेरे को कहीं भी मौका मिलता है, जहां मैंने कई बार देखा है आपका ऐसा, फेसबुक व्हाट्सएप में भी मैंने देखा है। तो आप कोई अपने जूनियर्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज, कोई कविता बताइए, सुनाइए उनको, ताकि वो मोटिवेट हो सके आप। जी सर। मोटिवेशनल पोयम जो आप बोलना चाहेंगे, स्टार्ट करिए। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सच, अर्जुन के तीर सा सच, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर और पौधों को पानी दे, मेहनत कर और पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा।